हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बीएड को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि कई सारी अपडेट्स आ रही होंगी और आप लोगों के पास कई सारी न्यूज़ भी पहुंच रही हैं। तो आप लोग कई बार मैसेज कर रहे थे कि आखिर क्या सही अपडेट है और क्या इसके बारे में जानकारी है। क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी में जो है काफ़ी चेंजेस आए हैं, फिर और यूनिवर्सिटी में भी क्या चेंजेस आएँगे, नहीं आएँगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो लिखित परीक्षा होगी या फिर ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कहाँ पर ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, सेमेस्टर होगा या फिर ईयरली होगा, कौन से सेशन से ये अप्लाई होगा, जो भी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जो है बात यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है? तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बीएड और डीएलएड दोनों से संबंधित आपको सभी अपडेट जो है एकदम सही तरीके से 100% सही और सटीक जानकारी आपको जो है दी जाती है। बाकी हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएँगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको बीएड के कोर्सेज़ बहुत ही कम फीस में मिलेंगे। और अभी हमने क्या किया, जो बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, वो सभी लोग आपको पता है कि सीटेट के अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपने सीटेट का फॉर्म भरा होगा, तो यहाँ पर आपको सीटेट की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। यहाँ पर आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, जहाँ पर 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएँगे फुल लेंथ के। तो उसको आप ज़रूर ध्यान से लगाएँ, उसको आप परचेज़ करें। और ये 10 मॉक टेस्ट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 मॉक टेस्ट लगा लेते हो, तो पहली बार में ही आपका 100% सीटेट क्वालीफाई हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी में क्या था, जैसे हमने एडमिशन लेते टाइम आपको बताया था, जो यूनिवर्सिटी की पहले प्रणाली थी, यहाँ पर आपका ईयरली एग्जाम होता था, यानी कि साल में एक बार आपका एग्जाम होता था। और यहाँ पर आपको जो है ओएमआर बेस्ड आपकी परीक्षा होती थी, ठीक है? लेकिन इस बार से काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी में लिखा गया है कि ये सारे कोर्सेस आपके सेमेस्टर वाइज़ होंगे। तो आगरा यूनिवर्सिटी के जो कोर्स पहले थे, जैसे कि बीए, बीएससी जो यूजी वाले कोर्स थे या जो पीजी वाले कोर्स थे, वो इस साल जो है आपका लिखित परीक्षा कराया जा रहा है। कैसा? लिखित यानी रिटन में उनकी परीक्षा हो रही है। और उसके साथ ही यहाँ पर सेमेस्टर बेस्ड है। कैसे है वो? सेमेस्टर वाइज़ यहाँ पर उनके एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। तो अब बहुत संभावना है, जैसे कि यहाँ पर आपने न्यूज़ कटिंग में देखा होगा कि बीएड में भी जो आपका सेमेस्टर सिस्टम यहाँ पर लागू होगा। लेकिन इसी के साथ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या फिर और जो कॉलेज हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया है। क्योंकि अब क्या है कि पहले साल में 1 बार परीक्षा होती थी, अब अगर साल में 2 बार परीक्षा होगी, तो उनको 2 बार परीक्षा करानी होगी। मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बदल जाएँगी, 2 बार एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरेंगे, यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर लोड बढ़ेगा। तो कुल मिला के मतलब कि काफ़ी इसमें दिक्कत होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको इस सत्र से लागू ना करें, यानी होना तो तय है, देखो बीएड सेमेस्टर वाइज़ ही होगा आगे जाके, सभी यूनिवर्सिटी में इसको धीरे-धीरे से लागू किया जाएगा। तो 100% तय है कि आपका बीएड सेमेस्टर वाइज़ ही होना है। लेकिन अब ये लोग इस सत्र से लागू करेंगे या फिर अगले सत्र से लागू करेंगे, इसके बारे में अभी तक कोई भी कन्फर्म जानकारी नहीं आ पाई है। कोई भी ऑफ़िशियल अपडेट, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। सिर्फ़ न्यूज़पेपर्स के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इतना तो तय है कि ये लिखित परीक्षा होगी, ठीक है? इतना तय है क्या है कि लिखित परीक्षा होगी, इस बार ओएमआर बेस्ड परीक्षा आपकी नहीं होने वाली। इसके बारे में जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखित परीक्षा में कुछ क्वेश्चन होंगे, जो भी पेपर पैटर्न होगा, वो अभी तक इसका नहीं बताया गया है। तो ओएमआर बेस्ड नहीं होगी, इस साल परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा होगी। पेपर पैटर्न क्या रहेगा, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी गई कि कितने लॉन्ग होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इसके बारे में अभी जो है उन्होंने नहीं बताया है। जो सिलेबस आना चाहिए, सिलेबस भी उन्होंने अभी तक नहीं भेजा है। अगर न्यू सेमेस्टर वाइज़ है, तो उसका सिलेबस उनको भेजना पड़ेगा। इसीलिए आप हमारे एप्लीकेशन पर भी आप देख पा रहे होंगे, हम लोग नोट्स धीरे-धीरे उसको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें सही तरीके से उन्होंने सिलेबस नहीं भेजा है, तो हम किस तरीके से आपको नोट्स भेजेंगे। तो वही तरीका है, इसलिए आपको एप्लीकेशन में भी डिलेट देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि हम आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं या फिर आपने कोर्स ले लिया उसको हम नहीं करा रहे, ठीक है? तो काफ़ी कम फीस में आपको कोर्स भी दिया गया है। और जैसा ही होगा, अगर उसमें सेमेस्टर वाइज़ होगा तो हम आपको सेमेस्टर वाइज़ पूरा कोर्स देंगे, ईयरली वाइज़ होगा तो हम प पूरा आपको ईयरली उसमें कोर्स देंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कहाँ पर लागू किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी अभी कोई डिटेल जानकारी यहाँ पर नहीं आई है। तो काफ़ी जगह क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि डिटेल जानकारी नहीं आई है। ये कन्फर्म है कि यहाँ पर पहले ईयरली होता था सेमेस्टर, तो ये भी आपका कन्फर्म यहाँ पर नहीं हो पाया है। और कौन से सेशन से लागू होगा, इसके बारे में भी इन्होंने कोई भी कन्फर्म जानकारी नहीं दी है। इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि आप लोग लगातार भ्रमित हो रहे थे कि सर क्या होगा, कैसे होगा? तो हकीकत बात ये है कि अभी तक ऑफ़िशियल अपडेट नहीं आया है। और जब तक ऑफ़िशियल अपडेट नहीं आता है, हम आपको जानकारी देने से बचते हैं, क्योंकि आपका समय कीमती है। हम नहीं चाहते कि फालतू में कोई भी आपको वीडियो बनाकर लगातार मतलब भ्रमित किया जाए, फिर आपका टाइम बर्बाद किया जाए। तो आप इंतज़ार करें, जैसे ही ऑफ़िशियल अपडेट आएगा जिसमें लिखा होगा कि हाँ, ये आपका सिलेबस है, ये सेमेस्टर वाइज़ है, ईयरली वाइज़ है, क्या है, जो भी है, जब लिखित में आ जाएगा पूरा ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन, हम आपको तुरंत बताएँगे पूरा कि हाँ, आगरा यूनिवर्सिटी का ये ऐसे-ऐसे करके होगा। बाकी अभी और जगह इतना चर्चा नहीं है, जैसे यहाँ पर रोहिलखंड बरेली, जहाँ से हम बिलॉन्ग करते हैं, यहाँ पर भी आपका जो ईयरली एग्ज़ाम हो रहा है, मेरठ में भी ईयरली एग्ज़ाम हो रहा है। तो इन जगह भी शायद ईयरली ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं किया जा रहा है। कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है।
और आगरा में इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी, तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो बहुत संभावना है कि सेमेस्टर वाइज़ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही होगा तब हम आपको बताएँगे कि क्या इसका जो है सिलेबस है, क्या-क्या चीज़ें रहने वाली हैं। जिन लोगों ने हमारे पास एडमिशन लिया हुआ है, तो आप लोग परेशान ना हों। जो भी यूनिवर्सिटी करेगी वही आपको बताया जाएगा और उसमें हम आपका साथ देंगे। ऐसा नहीं कि हमने आपको ईयरली बताया था, अब सेमेस्टर होने लगा तो आपको छोड़ देंगे। पूरा 2 साल तक जैसा भी होगा हम आपके साथ हैं। आपको जो फीस बताई गई है, पूरा प्रयास करेंगे कि उसी फीस के अंदर सब कुछ हो। क्योंकि अगर सेमेस्टर वाइज़ होता है, तो आपको 4 बार हम रुकने की सुविधा देंगे, वैसे 2 बार दे रहे थे। तो उसमें भी कहीं न कुछ न कुछ कॉस्ट पड़ जाएगी और फिर 4 बार एग्ज़ाम्स फॉर्म भी भरे जाएँगे। तो कुल मिलाकर आप घबराइएगा मत, हम आपके साथ हैं और बिल्कुल भी जो सही होगा, वही हम आपके लिए यहाँ पर करेंगे, ठीक है? और आपसे मिलकर बात करेंगे, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कुछ भी कर दिया। तो आप निश्चिंत रहें, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें, यहाँ पर आपको सारे अपडेट दिए जाएँगे। और चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर भी करें ताकि उनको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिल सके। डीएलएड में हमारे पास एडमिशन अभी चल रहे हैं, तो डीएलएड के आप एडमिशन ले सकते हो। 2026 बीएड जब आएगा, फरवरी में उसका नोटिफ़िकेशन आएगा, तो उसके बारे में भी हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।